नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की सत्य घटना में। बरेली में एक औरत थी जो छोटी उम्र में ही विधवा होने के बाद अपने मायके आ गई। उनके कोई भाई बहन या संतान नहीं थे। अब वह और उनके माता पिता ही उनके सहारा था। उनके पास अष्टधातु का एक बहुत ही सुंदर सा श्री विग्रह था। वह उसे साक्षात अपने बालक के रूप में देखती। अपनी गोद की संतान के समान ही उसकी सेवा करती। वह रात में उठ उठ कर लड्डू गोपाल को दूध पिलाती, क्योंकि उन्होंने सुना था रात में बच्चों को भूख लगती है। बहुत ही उच्च कोटि का भाव था उनका। उनकी उम्र बढ़ी और माता पिता ने दुनिया से विदा ली। अब वो अकेली और उनके कान्हा जी। दिन रात कान्हा जी की सेवा में वो लगी रहती। उनके पिताजी उनके लिए थोड़ा धन छोड़ गए थे। उस पर उनका गुजारा हो रहा था। वो ठाकुर जी को इतना प्यार करती कि मूर्ति से ही ठाकुर जी उनको दर्शन देते। बाल गोपाल उनसे बातें करते, बच्चों की तरह अलग अलग जिद करते। माई और उनके लाला नित्य कोई लीला करते और ऐसे ही उनका जीवन लाला के साथ सुख से बीत रहा था। मार्च के महीने में प्रयागराज में कुंभ पड़ा। पड़ोसी जाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने माई से पूछा, तुम चलोगी क्या? बूढ़ी अम्मा ने कहा, लाला अकेला पड़ जाएगा। माई ने लाला से पूछा, गांव से सारे प्रयागराज जा रहे हैं, मैं जाऊँ क्या? तुम्हें नहीं ले जा सकती वहाँ, बहुत ठंड में डुबकी लगाने से ठिठुर जाओगे। भीड़ भी बहुत होती है और छोटे बच्चों को उठा ले जाते हैं। मैं जल्दी लौट आऊंगी। लाला बोला, चली जा अम्मा। उसके खाने पीने का सारा इंतजाम करके वह बाहर रुके टांगे में चली गई। टांगा कुछ कदम ही आगे चला गया होगा। माई ने कहा, अरे रुक जाओ, लाला रो रहा है। वह घर से लाला को लेकर आई और कहने लगी, यह मेरे सिवा अकेला रहा नहीं है ना। टांगे में सब लोग माई को पागल समझने लगे। बुढ़ापे में अकेले रहकर दिमाग में असर हो गया है, ऐसे समझने लगे। खैर, सभी इलाहाबाद पहुंच गए। रात वहीं रुक गए। माई लाला से बातें कर रही थी। यह देखकर माई को सब लोग पूरी तरह से पागल समझने लगे। माई सुबह जल्दी उठी और लाला से कहा, बाहर बहुत ठंड है, तू यहीं बैठा रह, मैं जल्दी से नहा कर आती हूँ। और सबके साथ वह जाने लग गई। फिर अचानक वापस आई और कहने लगी, लाला बोल रहा है मैं भी साथ चलूँगा। सबको बूढ़ी अम्मा की इन हरकतों पर अब गुस्सा आ रहा था, पर क्या करें, जब साथ लाए हैं तो निभाना पड़ेगा। माई लाला को कह रही थी, तू बहुत नटखट है, मुझे बहुत सताता है। मुझे पहले पता होता तू इतना नटखट है तो मैं तुझे अपना बेटा ही नहीं बनाती। ये सब बातें सुनकर कुछ लोग हंस रहे थे तो कुछ लोग गुस्सा कर रहे थे। अब घाट पर पहुंचे सब लोग। माई ने लाला से पूछा, डुबकी लगाएगा? लाला ने कहा, हाँ मैं नहाऊंगा। जैसे ही लाला ने डुबकी लगाई वह ठंड से कांप रहे थे। माई ने डांटा, कहा था ना पानी ठंडा है। तुरंत उनके कपड़े बदलकर दूसरे कपड़े पहनाकर गरम दूध पिलाया। अब सब वापस चलने लगे। माई को लाला ने कहा, जिलेबी खाऊंगा, और रोने लग गया। माई ने अपने संग साथियों को कहा, लाला जिलेबी खाने की जिद कर रहा है। सब ने कहा, देर हो रही है, अब चलो, रास्ते में खिला लेना। माई चुप रही। थोड़ी देर में माई ने फिर से कहा, लाला रो रहा है, यही नदी किनारे जिलेबी खाने की जिद कर रहा है। यह सुनकर भैया को गुस्सा आ गया। बुढ़िया माई, तूने तो हमारी जान खा ली है। तुझे ना ही लाते तो अच्छा होता। मूर्ति कभी खाती है क्या? मूर्ति के बहाने तुझे ही खाने का मन हो रहा होगा। यह सुनकर माई रोने लग गई और कहने लगी, लाला रो रहा है, मैं सच कह रही हूँ। यह सुनकर एक ने कहा, रुक जा माई, मैं लेकर आता हूँ, पर तेरे लाला ने अगर नहीं खाई तो तेरी खैर नहीं। वह आदमी गुस्से से तेज कदम से जिलेबी लेने चला गया और कुछ 10 मिनट में डोना भर जिलेबी लेकर वापस आया। माई ने डोना लाला के सामने रखकर पर्दा किया और कहा, लाला जरा शर्मीला है, उसे मेरे संग घर पर रहने की आदत है ना, पहली बार घर से बाहर आया है। थोड़ी देर बाद माई बोली, लाला कह रहा है ये जिलेबी डालडा से बनी है और वह नहीं खाएगा, उसे शुद्ध घी से बनी हुई जिलेबी ही चाहिए। यह सुनकर वहाँ के लोग बहुत परेशान हो गए। वह आदमी बोला, यह बुढ़िया नाटक कर रही है।
अब माई के ऊपर बड़ी भारी विपत्ति थी। माई बोली, यह कह रहा है गंगा किनारे जलेबी खाकर ही जाऊंगा। बच्चे का मन रख लो भैया। एक दूसरा आदमी उठकर बोला, मैं जा रहा हूँ। घी की जलेबी लाने पर अगर इस बार तेरे लाला ने जलेबी नहीं खाई तो गंगा नदी में तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। थोड़ी देर में वह जलेबी लेकर वापस आ गया। देसी घी की शुद्ध खुशबू दूर से ही आ रही थी। माई लाला को डांट रही थी, घर के बाहर ऐसे सब करना क्या ठीक है? ऐसे सब लाला को बोलने के बाद डोना देकर चुपचाप खाने को कह दिया और उसके बाद उन्होंने उस पर्दा कर दिया। कुछ ही मिनटों के बाद पर्दा हटाया तो डोने में एक भी जलेबी नहीं थी। यह सब देखकर सब लोग माई को के चरणों पर पड़ गए और उनसे माफ़ी मांगने लगे। जो जलेबी लेकर आया था वह कान्हा से और माई से माफ़ी मांगने लगा और फूट फूट कर रोने लग गया। पूरी ज़िंदगी उसने कान्हा और माई की फिर सेवा की और उन दोनों का बहुत ध्यान रखा। हरे कृष्णा, श्री राधे।